ओके, देखिए जो चैप्टर हमारे पास आ रहा है पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज द होस्ट कॉन्सेप्ट एंड पॉलीफॉर्मिज्म होता है वन नेम्स मैनी फॉर्म्स। वन नेम मैनी फॉर्म्स का मतलब आप समझिए, मैं सिंपल आपको एक फॉर्म बता देता हूँ, ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं इसका मतलब इसमें इतना होता है कि जब आप कोई एडिशन करते हैं तो एडिशन किसी भी बहुत सारे फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे आप इंटीजर इंटीजर फ्लोट करते हैं, फ्लोट इंटीजर करते हैं, फ्लोट डबल करते हैं, इंटीजर डबल करते हैं, तो दैट इज द नेम आपका है एडिशन। लेकिन आपका पैरामीटर इन द रन टाइम, उसमें भी पॉलीमॉर्फिज्म में दो तरह के होते हैं। जब हमारा होता है कि रन टाइम होता है, कंपाइल टाइम होता है, तो उसमें भी होता है कि रन टाइम में डेटा अगर इंजर मान लीजिए 5 और उसके बाद 6.59 इंटर करता है, इंटीजर एंड फ्लोट दो डेटा एंटर करने के बाद जो होता है, तो उसमें अगर डेटा चेंज हो जाते हैं तो चेंज होने पर क्या होता है, हमारे पास वो चीजें बदल जाती हैं और उस समय हमारा उसमें उसको फॉर्म तो नेम एक ही रहेगा लेकिन फॉर्म डिफरेंट आ जाने की वजह से डेटा में देने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम यहाँ पे आप देख सकते हैं मैनी फॉर्म सिंगल ऑब्जेक्ट कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। एडवांटेज क्या है, अलाउ यू टू इन्वोक द मेथड डिराइव्ड क्लास थ्रू द बेस क्लास डिफरेंट ड्यूरिंग द रन टाइम, ठीक है। प्रोवाइड डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड क्लास कॉल्ड द बाय सेम। द टू टाइप्स ऑफ स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म जिसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बाइंडिंग ओवरलैपिंग कहते हैं, और डायनेमिक होती है जिसको हम लोग रन टाइम और लेट बाइंडिंग कहते हैं। अर्ली बाइंडिंग या लेट बाइंडिंग, ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग। देखिए बहुत अच्छा है, आप समझिए इसके कितने नाम हो सकते हैं। स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, सॉरी पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग इसी को बोलते हैं, ओवरलोडिंग भी इसी को बोलते हैं, डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म इसे बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, लेट बाइंडिंग और ओवरराइडिंग बोलते हैं। इतनी चीजें होती हैं। तो दोस्तों जब आप कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरलोडिंग देखते हैं, ओवरलोडिंग मतलब उसी का नाम है, तो व्हेन ए कंपाइल ए प्रोग्राम इट नोज इंफॉर्मेशन अबाउट द मेथड आर्गुमेंट एंड अकॉर्डिंगली टू रिमाइंड द एप्रोसिएट इन द नीटन ऑब्जेक्ट एंड डिस्टर्ब। जब मैंने आपको बोला वही कि आपको पता होता है जब आप कोई चीज यूजर एंटर करता है तो उसको 5 6 7 सब कुछ पता होता है कि हमें कौन सा एंटर करना है, ये सब चीजें पता होता है कंपाइल टाइम में। तो इसमें जो मेथड ओवरलोडिंग होता है उसका मतलब इसमें जो होता है, यू कैन इंप्लीमेंट द पॉलीमॉर्फिज्म ओवरलोडिंग एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेंशन, ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और इंडेक्सर ओवरलोडिंग, ठीक है। तो इन दिस मेथड, मैं मेथड ओवरलोडिंग की बात करूंगा, इन दिस मेथड कैन बी डिफाइंड मेनी मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। सेम नेम एंड डिफरेंट सिग्नेचर, आप समझ में आ गया। सिग्नेचर का मतलब दोस्त ये होता है कि उसके अंदर जो पैरामीटर होते हैं, फॉर एग्जांपल इंट ए फ्लोट बी, इंट ए फ्लोट बी। अब सिग्नेचर बिल्कुल क्लियर हो गया कि नाम सेम है, डिफाइन मैनी मेथड विद द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। जब सिग्नेचर की बात कर जाए तो उसके आर्गुमेंट पैरामीटर की बात कर रहा है कि उसके अंदर इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। और ये चीज आप समझिए बात को कि इस मेथड सिग्नेचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ द मेथड नेम along with the number types and order of the parameter, ये चीज। जैसे यहाँ पे मैं शेप की बात करूं तो आप देखते हैं शेप जब आ गया तो उसमें शेप में कोई भी वैल्यू डाल सकता है, मान लीजिए रेक्टेंगल डाल सकता है, एरिया डाल सकता है, तो लेंथ एंड ब्रीथ डाल सकता है। तो दैट इज द कि इसको रन टाइम नहीं पता कि किस शेप को कॉल कर लेगा, दैट इज द मेथड। यहाँ पे जो है, चलो करो, देखिए यहाँ पे जो है ओवरलोडिंग है, इसमें क्वेश्चंस हैं, खास करके मैं इसको भी कुछ और इसको मैं चेंज करूंगा क्योंकि मुझे एडिशन, जैसे सेव का प्रोग्राम है वैसे एडिशन और मैं सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लेकर के आऊंगा कि एट रन टाइम हमारे प्रोग्राम का नाम एडिशन रहे और पैरामीटर डिफरेंट चेंज होने पर पॉलीमॉर्फिज्म जैसे हैपन होगा, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे। देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग की मैं देख लेता हूँ, तो ऑपरेटर इज दिस मैकेनिज्म असाइनिंग स्पेशल मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर लोडिंग यूजुअली डिफाइन डेटा टाइप सच एज द क्लास एंड स्ट्रक्ट नाउ द ऑपरेटर लोडिंग। जिससे इसमें भी क्या होता है, इसमें आपकी प्रियोरिटी बहुत सी चीजें होती हैं, बाइनरी कंपैरिजन एंड array इंडेक्सिंग, कास्ट हो। व्हेन द ऑपरेटर यू नीड टू क्रिएट ए मेथड दैट मस्ट बी preceded by the operator keywords and just need to the should be defined static method, okay। तो आप इसमें ये चीजें देख सकते हैं और ये होती हैं यहाँ पे, इसमें कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था ये।
देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यूजिंग सिस्टम है और यूनरी ऑपरेटर में इंट वन इंट ओ ले लिया, और ऑपरेटर में इन्होंने पैरामीटर को पास करा लिया। सो डेटा में इन्होंने क्या कर लिया कि नंबर वन नंबर टू भी करा लिया। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि उसमें जब माइनस ऑपरेटर आप यूज कर रहे हो तो जाहिर सी बात है अगर आप 5 डालोगे, अगर आप माइनस पहले से यूज है तो उसका वैल्यू घट जाएगा, एक घट जाएगा। और ऑब्जेक्ट में आप जो वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट न्यू ऑपरेटर कर रहे हो, तो आपको पता है कि ऑपरेटर डॉट वन ओपी आर कहां से आया, जो माइनस लगा हुआ है, इसलिए उन्होंने क्या कर रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे इसने क्या किया, उसमें एक एक सिंबल्स लगा करके यहाँ पे तुम्हारे सामने प्रिंट किया। दैट इज द कि आपके सामने अगर कोई वैल्यू है, इन्वोक ऑपरेटर ओवरलोडिंग मेथड है, तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं। दैट इज द वेरी इजी प्रोग्राम। एंड वन थिंग कि ये जो कीवर्ड है द रन टाइम और उसके थ्रू ही हमारा कॉल होता है, तो इसमें जान लीजिए कि मेथड ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड इसमें तो हमारा इंडेक्स ओवरलोडिंग। तो इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स द ट्रीट एन ऑब्जेक्ट द एन एरे, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑब्टेन द वैल्यू फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। किसी भी वैल्यू का जो ऑब्जेक्ट इंडेक्स होता है उसे हमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। इंप्लीमेंटेड द इंडेक्सर required the brackets, required this bracket to and the object and set and get and set value। मतलब सिंपल से बात कहूँ तो इंडेक्सर ओवरलोडिंग का जो होता है एरे फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें भी वही होता है खास करके। और indexer are declared the property with the different in the case indexer do not need to provide the name of them, you need to this keyword define the indexer। एक प्रोग्राम देखते हैं, समझ में आ जाएगा। using the system namespace class demo my class string my data int array size public my class int size array size is equal to my data new string size int मतलब I is equal to 0 greater less than size I plus plus my data I is equal to data value public string this int positions and my data position is equal to value get return my data positions। मतलब ये सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो हमारा ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू डाली जा रही है, फॉर एग्जांपल हम इंडेक्स की वैल्यू 4 डालते हैं, तो यहाँ इंडेक्सर जो ओवरलोडिंग हो रही है वो रन टाइम हो रही है, जब हम वैल्यू डाल रहे हैं तभी वो चीज चेंज हो रही है। और जब हम एरे का यहाँ पे चला रहे हैं कि हमारा कहाँ तक चलना चाहिए, वो एरे के जो साइज है उसके बिहेव पे, जैसे सेट में कहूँ, सेट और गेट दोनों हैं, तो आप देखिए ध्यान से, तो दिस क्या हो रहा है, दिस मतलब क्लास जो हम करंट इंस्टेंट बात कॉल हो रहा है, तो वहां पे हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि माई डेटा में हम लोग सेट कर रहे हैं और गेट में हम उसको उसके उसके पोजीशन को सेट कर रहे हैं। तो दैट इज द, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, इस चीज को हमें समझना चाहिए, यहाँ पे समझना है कि ये चीजें कि ये यहाँ पे जो होता है चेंज जब होती हैं तो वो टोटली होती हैं और गेट और सेट के थ्रू हो रही हैं। तो गेट में ही माई डेटा पोजीशन इज इक्वल टू वैल है, वैल्यू आप डाल रहे हैं, ठीक है, जो पोजीशन आप डालेंगे वही वैल्यू उसके पास जाएगी। फिर उसके बाद आप जो गेट कर रहे हैं उसके पोजीशन पे आप कॉल कर रहे हैं, आप माई डेटा के पोजीशन को ही कॉल कर रहे हैं, तो ये चीजें वहां से निकल करके आएंगी। तो आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसको काउंट, यहाँ से आप एक प्रोग्राम लिखते हैं कि इट कंटेन्स 0 रिटर्न आई, एरे साइज हो गया, और माई डेटा इज इक्वल टू डेटा हो गया, काउंट 1 प्लस हो गया। ठीक है, तो इन ओवरलोड कब होगा, ओवरलोड तब होगा जब आप किसी फंक्शन को, किसी आप उसको क्लास को कॉल किए, ठीक है, उसकी साइज डाल करके, मतलब आपने इंडेक्स में 1 3 7 पे आप डेटा डाल दिए, डेटा वैल्यू आपकी हैव ए नाइस डे चली गई, ठीक है, ऑब्जेक्ट में आपने एक डेटा वैल्यू डाल दिया, डेटा वैल्यू क्या थी, डेटा वैल्यू में आपने उसमें डाला कि स्ट्रिंग हैव ए नाइस डे, ठीक है, आपने हैव ए नाइस डे डाल दिया। अब क्या करेंगे कि आपने इसको साइज पर कॉल किया और ऑब्जेक्ट के इंडेक्स को आपने कॉल करना शुरू कर दिया, 0 and 1 0 and 1 0 and 1 आई कामा, यानी आई क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का आई, और उसका क्या हुआ, 1 हुआ, ऑब्जेक्ट का 1 हुआ, तो राइट लाइन हैव ए नाइस डे वहां लिख करके आएगा, हैव ए नाइस डे इंटर 0 एंड ऑब्जेक्ट हैव ए नाइस डे, तो कंसोल डॉट रीड करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके in this feature to derive the provided specific implementation in the method already designed in base class. The implementation of method to derive the class override in the parameters and in the implement method its base class, and this feature also knows the runtime polymorphism they are compiled in the object during the execution of program runtime state during the compiling of the program. When the method get called, the method define the derived class invoke the execution state of the base class.
देखिए यहाँ पे तुम इन्वोक जो कर रहा है डिराइव्ड जैसे क्लासेस हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जो रन टाइम है। रन टाइम में डिक्लेयर द बेस क्लास मेथड एज ए वर्चुअल इंप्लीमेंट डिराइव्ड मेथड क्लास एज ए ओवरराइड कीवर्ड। ओके, यहाँ पे जो वर्चुअल है और ओवरराइड कीवर्ड के थ्रू ही होता है रन टाइम हमारा, क्योंकि जब होता है क्वेश्चन में होता है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बी क्लास करके है, हमने उसको क्या बनाया, वर्चुअल वाइड शो करके कंसोल डॉट बेस क्लास बना दिया। जब आप डी क्लास, आप डिराइव्ड क्लास में आप उसको कर रहे हैं, तो आपको पता है जब आप उसको करोगे तो ओवरराइड आपको लिखना पड़ेगा। और ओवरराइड लिखने के पहले आप एक बात ध्यान रखिए कि जो उसका फंक्शन मेथड बन रहा है, दैट्स फंक्शन आर सेम, कि आप जो फंक्शन भी बना रहे हो वो सेम होना चाहिए। आप इसको ध्यान से देखें तो ये चीज यहाँ पे वर्चुअल लिखे हो पहले में, यहाँ सो लिखे हो, तो आप यहाँ ओवरराइड कर रहे हो और सो लिख रहे हो, इतनी चीजें आपको करना पड़ेगा। फिर आप जब कॉल करोगे तो आप बेस क्लास को नहीं कॉल करोगे, आप डिराइव्ड क्लास को कॉल करोगे, उसके थ्रू आप सो को कॉल करोगे। तो सो को जब कॉल करोगे तो कौन सा सो कॉल होगा, आप ये भी समझने की कोशिश करिए। तो पहले वाला जो क्लास कॉल होगा वो अगर अपने कॉल करोगे तो वो उसमें होगा, और बीसी क्लास में अगर आप बीसी क्लास को कॉल करोगे उसके सो को, तो वो कॉल होगा। तो अगर हम बीसी क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करें तो यह हो जाएगा आपका बीसी क्लास ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू डीसी क्लास। वाह, मतलब आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। ये ओवरराइडिंग का मेथड है कि आप बीसी क्लास के ऑब्जेक्ट को डीसी क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब बीसी क्लास ऑब्जेक्ट के कहाँ चला जा रहा है, न्यू डेसी क्लास पे चला जा रहा है, और वहां पे करेंगे तो डिराइव्ड क्लास लिख करके आएगा, डिराइव्ड क्लास लिख करके आएगा। तो ये याद रखना, ये चीज बेसिक चीजें हैं। वही चीज यहाँ प्रोग्राम में बताया गया है, यहाँ पे भी वही चीज बताया गया है कि आंसर है कि देन हाउ यू कैन ओवरराइड मेथड विदाउट डिक्लेयरिंग दैट मेथड वर्चुअल इन द बेस क्लास। तो यहाँ पे बताया गया है कि पब्लिक वाइड शो में आपने ये चीज दे दिया, फिर आप डी क्लास बी क्लास करके आपने इसमें कर लिया, फिर आपने क्या किया कि आपने डी क्लास यानी कि जो था उसको आपने यहाँ कर लिया, फिर बीसी क्लास ऑब्जेक्ट को यहाँ पे न्यू बीसी क्लास के थ्रू आपने उसको शो करा लिया। फिर ओबीजे ओबीजे बीसी, ओबीजे बीसी क्या है, ओबीजे बीसी इज नथिंग बट आप किसका बीसी क्लास का ऑब्जेक्ट है और न्यू डी क्लास तो आपने ओबीसी को दे दिया और यहाँ भी उसको कॉल कर लिया, दैट इज द ये मेथड। तो मतलब सिंपल सा बात है, उसकी मेथड को उसके ऑब्जेक्ट को आप उसके थ्रू कॉल कर रहे हो उसको वहां पे, तो वो ओवरराइड कर जाएगा, ओवरराइड कर जाएगा। और सेशन हमारा उसको सेव कर दो, तुम उसको कर दो, तो फिर उसके बाद जो बचा है इसमें आने के